मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहला, आज चोट और दुर्घटना का योग बना रहेगा। चढ़ते तो उतरते समय सावधानी रखें। दूसरा, सामान चोरी होने का भय रहेगा। तीसरा, दिमाग का टेंशन खत्म हो जाएगा। चौथा, बिजनेस में अपनी काबिलियत से लाभ मिलेगा। पांचवा, महिला की मदद से बड़ा काम पूरा होगा। छठा, भविष्य हेतु बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। और सातवां, रिश्वत के केस में फंसे को जमानत। एस्ट्रोलॉजी रास्ते दिखाते, मेहनत आपको करनी, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 3 मार्च सन 2026 की तारीख है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रहेगी और मंगलवार का दिन। तो मकर राशि, टेंशन खत्म जी। मकर राशि जात को आज आपका टेंशन समाप्त हो जाएगा। दिमागी टेंशन पिछले 24 घंटे में आपके दिमाग में जो टेंशन, अनजाना भय, चिंता रह गई थी वो समाप्त हो जाएगी। इसका कारण ये है कि चंद्रमा आज नक्षत्र बदल देंगे जी। कल मगर नक्षत्र में थे, आज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बदल देंगे। हालांकि सिंह राशि में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे, लेकिन जैसे ही नक्षत्र बदलेंगे आपका जीवन भी बदल जाएगा। Capricorn and fellow, today your mental states will be ended up as soon as the moon will enter into the Purva Falguni constellation. जी हालांकि देखिए कि चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे आपके अष्टम भाव में, तो सावधानी भी रखनी है। अगर आप लोग 2 सावधानियां रखेंगे, 5 बड़े लाभ आज आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं जी। The moon will transit into the Leo zodiac and Purva Falguni star. Such an astrological combination today, Capricorns, put your mental tension at ending zone जी। आज जो है चंद्र ग्रहण भी होगा और ये खगाश्र चंद्र ग्रहण होगा और भारत में देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण का क्या असर होगा हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। अब हम आपके डेली भविष्य फल की खास खास बातों को विस्तार से बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं जी। देखिए कि जो है चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि 8वां भाव बनते हैं। अष्टम भाव का चंद्रमा जो है खराब माना जाता है, तो आज भी अष्टम भाव में रहेंगे। सेकंड डे है, दूसरा दिन है, तो स्थिति कुछ ऐसे कि अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन दूसरे दिन चंद्रमा नक्षत्र बदल देते हैं त्रिक भावों में, तो जो है लाभ देने लग जाते हैं। तो स्थिति यह है कि आज चंद्रमा जो हैं एक हाथ से आशीर्वाद देंगे, दूसरे हाथ से आपको सजा भी दे सकते हैं। तो समझना है, 2 सावधानी आपको रखनी है और 5 बड़े लाभ आप लोगों को मिलेंगे। Capricorn fellows, if you adopted 2 precautions, 5 major benefits will be destined to you by the moon's placement जी। तो इस तरह की स्थिति रहेंगी। हम आपको जो है 8वें भाव के फल बता रहे हैं, अष्टम भाव के। 8वां भाव जो हैं ये कालपुरुष कुंडली में इसे मौत का भाव कहते हैं। नए निर्माण का भाव भी इसे कहलाता है। इससे कंस्ट्रक्शन जो होता है वो भी इसी में शामिल होता है। द 8th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ न्यू एडवेंट एटसेट्रा जी। तो इस तरह से जो है चंद्रमा जो है इस भाव में आकर सावधानी का संकेत करता है। पहला पॉइंट ये है आपके लिए, आज चोट और दुर्घटना का योग आज भी बना रहेगा मकर राशि के जात को जी, ध्यान रखना है। हालांकि इसका दायरा सीमित हो जाएगा और आज खास तौर पर चढ़ते उतरते समय सावधानी बरतनी है जी। कहीं भी सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते समय ध्यान रखिए। किसान भाई जो है बोरिंग मशीन चेक करने के लिए खेत में उतरते हैं, ध्यान रखिए। जो मजदूर भाई है, कामगार भाई, बल्ली फंटे वगैरह सही लगाए, उसके बाद ही आप भवन निर्माण का कार्य शुरू करें। कोई दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी से वाहन से उतरते चढ़ते समय सावधानी रखें। अगर आप बाइक पर, स्कूटर पर, महिलाओं को कहना चाहते हैं कि बाइक और स्कूटर पर अगर आप बैठती हैं तो हो सकता है कि आपका कोई साड़ी का कपड़ा या कोई कपड़ा जो है चलते पहिए में आ सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो अपने कपड़ों का रख रखाव करें, क्योंकि हवा के झोंके से कभी कभार ऐसी दुर्घटना हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, महिलाओं को खास हम कहना चाहते हैं। इसके अलावा आप सभी को हम कहना चाहते हैं कि आप जो हैं लिफ्ट का प्रयोग आज अगर करना चाहते हैं और पहली बार देखना चाहते हैं कि लिफ्ट में कैसे बैठते हैं, तो आज अकेले लिफ्ट में मत बैठिए। हो सकता है उसको ऑपरेट करने में गलती आ जाए, आपकी लिफ्ट फंस सकती है।
तो ध्यान रखिए, जो ऑपरेटर, जिस लिफ्ट में कोई ऑपरेटर है या और भी दूसरे आपके को पैसेंजर है, उनके साथ ही आप लिफ्ट में बैठे, अकेले बैठने की गलती मत कीजिए जी। तो इस तरह से, और आपको ये सावधानी अपने दैनिक जीवन में रखनी है। कहीं भी स्लिप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा जी। दूसरा जो आज पॉइंट है आपके लिए, ये दूसरी सावधानी ये है। तो देखिए, पहले हम दोनों सावधानियां बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे 5 बड़े कौन से लाभ आपको मिलेंगे। दूसरा पॉइंट है, दूसरी सावधानी ये है आप लोगों के लिए कि आज सामान चोरी होने का भय है मकर राशि जात को। ये भय आपके लिए आज भी बना रहेगा, हालांकि आज इसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा। ये यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं, तो ट्रैवलिंग के दौरान, यात्रा के दौरान ध्यान रखें, परीक्षार्थी डॉक्यूमेंट संभालें। आप लोग भी अपने आधार कार्ड, ID कार्ड, कंपनी के कार्ड जो भी आपके ATM कार्ड वगैरह, इनको संभाल के रखें, सुरक्षित रखें, अन्यथा ये चोरी हो सकते हैं। इस तरह का आज योग बना हुआ है। साथ में जो है, इस तरह के कोई लावारिश वस्तु के भी हाथ नहीं लगाए, क्योंकि लावारिश वस्तु के हाथ लगाते हो सकता है कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो इस तरह से जो कोई लावारिश वस्तु पड़ी है उस पर भी आपको उसको हाथ नहीं लगाए, ध्यान रखिए। तो इस तरह से यात्रा के दौरान इन बातों का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये 2 सावधानियाँ हैं जो उम्मीद करते हैं आप रख लेंगे, आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। खास बात है कि 5 लाभ कौन से हैं। अगर ये 2 सावधानियां रखते हैं तो समझिए कि आपको 5 बड़े लाभ मिलेंगे और डेफिनेट मिलेंगे जी। विच 5 मेगा बेनिफिट्स जी। पहला पॉइंट ये है आपके लिए, पहला लाभ आज ये मिलेगा मकर राशि जातकों कि आपका दिमागी टेंशन समाप्त हो जाएगा। अनजाना भय, चिंता, एंग्जाइटी जो हो रही थी पिछले 24 घंटे में, वो समाप्त हो जाएगी। जीवन में नई दिशा लगेगी और आपको लगेगा कि जो हैं जीवन में कई सारे कार्य आप अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कर लेंगे। कल जिनकी हृदय की धड़कन कुछ बढ़ गई थी, आज वो धड़कन जो है नॉर्मल हो जाएगी जी। जिसका नर्वस सिस्टम कुछ गड़बड़ा गया था, अनजाना भय हो गया था, उसका नर्वस सिस्टम भी आज सही होने का योग दिख रहा है। आपको जो है चिंता लग रही थी अपने बच्चों के भविष्य की और अपने जीवन साथी की कुछ चिंता थी, उनके स्वास्थ्य की या किसी और मामले की, आज वो चिंता गायब हो जाएगी। और अपने जॉब और बिजनेस की भी अगर चिंता थी आपको कि क्या जिंदगी है, कैसे आगे बढ़ना है और सपने पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये सब कुछ टेंशन समाप्त हो जाएंगे और आपको जो है पॉजिटिविटी का एहसास होगा और ये एहसास आपको सुबह से हो जाएगा। दिन भर अच्छा दिन रहेगा। दूसरे नंबर पर बिजनेस में अपनी काबिलियत से लाभ कमाएंगे जी। देखिए कि जो है व्यापार के संबंध में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको लगेगा कि जो व्यापार आप कर रहे हैं उसके काबिल हैं आप और योग्य हैं जी। हालांकि कुछ एक लोग हो सकता है कि आपकी आलोचना कर रहे हो, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कह रहे हैं कि जो व्यापार कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, आप उसके काबिल नहीं हैं। तो ये सोचकर कल थोड़ा टेंशन हुआ होगा, आज एकदम विचार बदल जाएंगे। आप सोचें कि आप काबिल हैं, बिल्कुल है, चाहे कैसा भी बिजनेस है। क्योंकि देखिए मकर राशि 10वें भाव की राशि है, शनिदेव का असर होता है, बुध ग्रह भाग्येश हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो अक्सर मकर राशि के लोग डिसीजन लेते हैं, कुछ समय लगाते हैं उसमें, लेकिन डिसीजन बहुत ही सॉलिड लेते हैं। अगर आपने बिजनेस व्यापार करने का डिसीजन लिया था तो वो सही था। आज आपके मन में इस तरह का सोच आएंगे और जब अपने पर भरोसा बढ़ेगा तो व्यापार में आज पूरे उत्साह के साथ आप दुकान चलाएंगे और खुशी खुशी आप दुकान चलाएंगे और उम्मीद कीजिए कि शाम तक आपको कोई बड़ा लाभ हो जाएगा। तीसरे नंबर पर महिला की मदद से आज बड़ा काम पूरा हो जाएगा मकर राशि जात को। टुडे कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज वुमन विल बी सो फॉर्चुनेट फॉर यू, सो लकी फॉर यू जी। महिला आज आपके लिए बड़ी भाग्यवर्धक साबित होंगी। इसका कारण पहले समझिए। देखिए दरअसल चंद्रमा जो हैं जिस पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे वो शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र और चंद्रमा दोनों महिला ग्रह होते हैं। तो इस तरह से महिला आज आपके जीवन में
काफ़ी मददगार साबित होंगी। शुक्र अगर आपकी योग कारगर भी है तो मकर राशि जात को महिलाओं से आज अपना काम करवाइए। कहीं कंपनियों के दफ्तर में कहीं जा रहे हैं, सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं, कहीं जाने का अगर आज बनता है मौका तो जो महिला कर्मचारी लेडी स्टाफ है उनके पास जाइए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अनजान जगह पर यात्रा के दौरान कोई महिला आपकी मदद करेगी और वो एक बहुत ही बड़ी मेमोरी बनेगी, जिंदगी भर तक वो महिला आपको याद आएगी। इस तरह जो मदद आपको अनजान महिला से मिलने का योग है, ऐसी महिला जिसका पिछले कुछ दिनों से विवाद हो गया था, कोई गर्लफ्रेंड है, आपकी महिला मित्र हैं, कुछ विवाद हो गया, वो विवाद भी आज आपके सुलझ जाएगा जी। तो आप लोग जो हैं महिलाओं को आज खुश रखिए, कहीं झगड़ा नहीं करें और इस तरह से इसका आज के दिन का पूरा फायदा उठाइए जी। चौथे नंबर पर भविष्य हेतु बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। मकर राशि जात को कुछ संयोग ऐसा बनेगा, आप सोच सकते हैं कि कोई एक एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट खुलाए, यानी ये होता है सिक्योरिटी ऑफ मनी के एंगल से आप देखेंगे। हालांकि एक बैंक अकाउंट आपके हैं, लेकिन आप सोचते कि एक ही बैंक खाते में सारे पैसे जमा कराने से कभी कभी नुकसान भी होता है। मान लीजिए कि एक आपका बैंक खाता है, उसमें 10 लाख रुपए आपने जमा करा दिए। अब मान लीजिए वो बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, उसमें कोई घोटाला हो जाता है, तो बाद में जो है आपको सिर्फ अधिकतम 5 लाख रुपए तक तो वापस मिल जाएंगे, क्योंकि सरकार गारंटी देती है बैंकों के लिए, सरकारी बैंकों के लिए 5 लाख तक की, लेकिन उससे ज़्यादा की गारंटी नहीं मिलती है अगर बैंक में कोई बड़ा घोटाला हो जाता है तो ऐसी आशंका होती हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके पास 40-50 लाख रुपए हैं तो एक ही बैंक खाते में जमा मत कराइए, कम से कम 2 बैंक खाते अवश्य होने चाहिए, इससे ज़्यादा सुरक्षा होती है। तो ऐसा आज आप सोच सकते हैं और बाद में दूसरा बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। 5वें नंबर पर रिश्वत के केस में फंसे कर्मचारी को जमानत हो जाएगी। देखिए थोड़ी सी खुशी की बात है कि कल किसी ने गलती की होगी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी ने, हमने कल समझाया था खूब आप लोगों को, लेकिन कहते हैं दुनिया ऐसे नहीं समझती है, एक धोखा होता है, चोट लगती है तभी समझ आती है इंसान में। खैर हम तो हमारा फ़र्ज़ निभाते, आपको पहले सतर्क कर देते, लेकिन अगर किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी ने ये भविष्यफल सुनने के बावजूद भी गलती की होगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो सस्पेंड हुआ होगा या रिश्वत के केस में फंस गया होगा। तो देखिए स्थिति यह है कि आपकी जो है जमानत हो जाएगी। अगर आपको जेल भेज दिया गया होगा तो आपकी जमानत आज हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखिए अष्टम भाव का चंद्र सरकारी नौकरों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। जब वो एक बार रिश्वत के केस में पकड़ में आता है तो बाद में जाकर आखिर नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं आपके साथ ऐसा नहीं हो, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जमानत हो जाएगी और बाद में केस भी आप जीतेंगे और ये गलती कभी नहीं दोहराएं जी। अब देखिए दृष्टि फल देखते हैं, ये दृष्टि कैसी रहेगी। सप्तम दृष्टि, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके दशम भाव को, 10वें भाव को चंद्रमा देखेंगे, शुक्र को देखेंगे जी। तो देखिए कि आज एस्पेक्ट रिजल्ट बता दें। द मून वाइल सिटिंग इन द 8th हाउस इट विल थ्रो 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। पहला दृष्टिफल यह है एस्पेक्ट रिजल्ट, पिताजी के साथ आपका विवाद समाप्त हो जाएगा, कुछ टेंशन झगड़ा था वो समाप्त हो जाएगा और पिताजी आपके मददगार बनेंगे। दूसरा एक सरकार से लाभ है, सरकार की स्कीम ऑफिस और टेंडर का लाभ है। तो देखिए कि उम्मीद कीजिए कि आपको कहीं लाभ मिल जाए, सरकारी अधिकारी कर्मचारी की मदद से आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाए, इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्राई कीजिए क्योंकि हो 3 मार्च मंगलवार का दिन है, कहीं हो सकता है सरकारी छुट्टी भी हो, तो जैसे भी स्थिति आप ऑनलाइन प्रोसेस कीजिए और लाभ उठाइए जी। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल जो है आपको सही दिशा में रखता है और आपके लिए अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और ये वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके जीवन का टेंशन दूर कर रहा है और नई रोशनी दिखा रहा है, तो आप हमारे चैनल को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स जी, सुपर थैंक्स देने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 40 रुपये लगते हैं, आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है और आप बन जाते हैं सुपर पर सुपर। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए।
अब हम देखते हैं कि कौन से नक्षत्र को आज खास लाभ होगा। तो मकर राशि के जात को आपके तीनों नक्षत्र समान लाभ मिलेंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेकर क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं राशि स्वामी शनि देव की तरफ, जो मीन राशि में है। 2 जून 2027 को राशि बदलेंगे। फिलहाल देखते हैं आज लेते हैं। देखिए कि शनिदेव जो हैं मकर राशि के जात को आज आपको देने के मूड में हैं। क्या दे रहे हैं समझिए। देखिए, पड़ोसी दुकानदार के साथ आपका लंबा विवाद समाप्त हो जाएगा। अगर कोई पड़ोसी दुकानदार के साथ, पड़ोसी कंपनी, पड़ोसी इंडस्ट्री के साथ अगर कोई विवाद है, वो सुलझ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी दुकान कहीं किराए पर ली हुई है आपने दुकान, और उस दुकान के मकान मालिक के साथ कोई विवाद बन गया और वो दुकान खाली करवा रहा था, जिससे आपका टेंशन दूर हो जाएगा। आप दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा और आपकी दुकान खाली नहीं होगी। बस वो किराए का थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा आप लोगों को। जी, आज चंद्रग्रहण होगा मकर राशि के जात को, और ये भारत में देखा जाएगा। सूतक काल के नियम लागू हो जाएंगे। तो ये सूतक काल के नियम लगभग 12 घंटे पहले ही लागू हो जाते हैं। देखिए, ग्रहण का समय बताते हैं। 3 मार्च की तारीख रहेगी, और ये ग्रहण होगा आपके दोपहर के बाद 3:20 से लेकर शाम को 6:47। इसका मतलब लगभग 3.5 घंटे का ये ग्रहण रहेगा, भारत में देखा जा सकेगा। जी, अब देखते हैं मकर राशि पर क्या असर होगा। तो मकर राशि जात को जल्दी ही, कुछ ही देर में एक बड़ा वीडियो आपके सामने आ रहा है। ये चंद्रग्रहण आपके 10 तरह के चमत्कार करेगा। उम्मीद कीजिए 10 में से कोई एक चमत्कार आपके हो जाएगा। कौन से 10 चमत्कार हैं, वीडियो आ रहा है बस कुछ ही लम्हों में, कुछ ही देर बाद। जी, देखिए कि हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। जी, इस बार एक कमेंट हमने चुना है 20 फरवरी के वीडियो से, और ये पूछ रही हैं हमारे चैनल की महिला मेंबर हैं। ये जन्म तारीख दी है 26/1/1972, 26 जनवरी 72, और ये पूछ रहे हैं कि इनकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह कैसे हैं, अच्छे हैं या खराब है। तो देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, और केतु ग्रह जब तीसरे भाव में बैठता है, भाग्य के भाव में बैठता है, और बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह अच्छे हैं, और ये आपको आकस्मिक लाभ कराते हैं। आकस्मिक यानी कभी कभी ज़बरदस्त लाभ कराते रहते हैं केतु। शुक्रिया आपका। आप भी जो है कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स की जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करता है हमेशा शाम को 4 बजे। जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता है तो आपको गुलदस्ता, बेल्ट, हेल्थ इंडेक्स देखते हैं। स्वास्थ्य, मकर राशि के जात को स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आज कल की तुलना में ठीक है। कल जो मेंटल टेंशन, बेचैनी, अनजाना भय वगैरह थे, वो दिमागी टेंशन हट जाएगा, एंग्जाइटी समाप्त हो जाएगी। जिनके कुछ ज़्यादा ही पसीना आ रहा था शरीर से, वो पसीना आज कंट्रोल में हो जाएगा। ये स्वास्थ्य का एक बड़ा लाभ है। बीमारी देखते हैं, नेत्र विकार की समस्या आज आपके कंट्रोल में रहेगी। आँखों की समस्या जो हैं वो आज आपके ठीक होती हुई दिखेगी। जी, इनकम देखते हैं। दोपहर बाद लाभ की स्थिति बनेगी। तो मकर राशि जात को इनकम, अगर आप लोगों के आज दुकानें खुलती हैं, काम धंधे चलते हैं, तो आपके जो हैं दोपहर तक तो सामान्य स्थिति रहेगी। दोपहर के बाद अचानक ग्राहक आएंगे, ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ आएगी आपकी दुकान पर। कुछ नए ग्राहक भी जुड़ेंगे, जिससे शाम तक आपको अच्छा लाभ होगा। कारोबार, काम धंधे देखिए कि सूर्य देव की राशि हैं, तो राजनेता, समाज सेवक, मोटिवेटर्स, ब्लॉगर्स, PPP वाली कंपनियां, IAS एस्पायरेंट्स लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी शुक्र देव हैं। फैंसी स्टोर, महिला रूप निकार, मेहंदी, हिना और इवेंट मैनेजमेंट, गहनों की दुकानें, जेम स्टोन वाले लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो नहर, तालाब की खुदाई करते हैं, मजदूर भाई अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, टायर की रीट्रेडिंग करने वाले भाईजान खास कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपको जॉब किसी हार्डवेयर कंपनी में, तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी, PF का लाभ मिल सकता है।
जन्म कुंडली, मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति बनी हुई है तो ये नकारात्मक युति लाभ कम करती है। तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको अच्छा लाभ होगा। और कैटेगरी देखते हैं, महिलाओं की कैटेगरी। नो वी टॉक ऑफ वुमन। घरेलू महिला जो है, डोमेस्टिक वुमन, मेहमानों का स्वागत करती हुई दिखेंगी। संतान आज अपने स्पेस में रहेगी, आपसे इतनी बातें नहीं कर पाएंगी। कामकाजी महिलाएं नए रिश्तेदार बनाएंगी। विद्यार्थी जो है रात को अच्छी पढ़ाई करेंगे। स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर जो बनना चाहेंगे वो लोग। सरकारी परीक्षा ठीक है, इंटरव्यू ठीक है, कल की तुलना में तो अच्छे होंगे। किसान भाई जो खेती के साथ साथ साइड में कोई जॉब करने का सोच सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम है या कुछ और काम जी, ताकि इनकम बढ़े। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, मन में खुशी रहेगी और दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा। शेयर मार्केट देखिए, चंद्रमा सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो कल की तुलना में शेयर मार्केट की स्थिति ठीक है। बड़े एस्टिमेट आज भी मत लगाइए। मध्यम लेवल और स्मॉल, मीडियम लेवल और स्मॉल लेवल के एस्टिमेट लगा सकते हैं, आप लाभ में रहेंगे। लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। पंडित जी से पहले बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही फैसला कीजिए। याद रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। ठीक रहेगा आज आपके प्रेम जीवन। देखिए, दिल में पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा, और मित्र के साथ दिल में कोई दूसरा ही रहेगा। ऐसा होगा कि कोई पुरानी याद आएगी, पुराना आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दिमाग में आज लगातार वो छाए रहेंगे। कुछ ऐसे दिन हैं जी। देखते हैं यात्रा विचार, शुभ यात्राएं रहेंगी आपके पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा, और स्पेसिफिक डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी यह है कि आप किसी अनजान व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ाए, इस बात का ध्यान रखें। टुडे यू शुड अवॉइड ऑफ लाफिंग एट अननोन पर्सन इन योर कॉलोनी। अनजान व्यक्ति कहीं आता है आपके कॉलोनी में, हंसी नहीं उड़ाए, उसका रेस्पेक्ट आदर करें। अगर आप अनजान की हंसी उड़ाते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं, हो सकता है चंद्रमा आपका कोई बनता हुआ काम बिगाड़ दे, ध्यान रखिए जी। शुभ समय, आज का शुभ समय रहेगा, सुबह रहेगा 10:30 से 12 बजे लाभ का चौकड़िया, 10:30 to 12 AM, और PM जी PM। रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे लाभ का चौकड़िया, 7:30 to 9 PM। ये दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटकने बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। बता रहे आज का राहु काल, टुडेज राहु काल, आज का राहु काल रहेगा दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे का समय। टुडेज राहु काल विल अकर 8:03 to 4:30 PM। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। चंद्रमा राहु काल में खराब रिचल देते हैं। अब बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी, आज का उपाय है कि हनुमान जी की पूजा करें, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। टुडेज रेमेडी फॉर योर कैप्रिकॉर्न दैट यू शुड वर्शिप लॉर्ड हनुमान जी एंड ऑल्सो रिसाइट हनुमान चालीसा। शुभ अंक रहेगा 2, लकी नंबर विल बी 2, शुभ रंग रहेगा हल्का भूरा, लकी कलर विल बी लाइट ब्राउन। भाग्य प्रतिशत 70, 70% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फॉलो टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपके मोबाइल पर ही पहुंचेंगे जी। इस वीडियो को हाइप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। शुक्रिया।